Hello everyone. In our previous video we have studied about sign convention for a BJT के लिए चिन्ह परिपाटी एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के इंट्रोडक्शन को समझ लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स का मतलब है VI रिलेशन या फिर वोल्ट एम्पियर रिलेशन भी इसे हम कहते हैं इसमें। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के बनेंगे, एक होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक 2 पोर्ट या 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, लेकिन उसके एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर लिया जाता है, जिससे हमारा टर्मिनल जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में 2 पोर्ट होते हैं, एक इनपुट पोर्ट और दूसरा आउटपुट पोर्ट। तो इसी वजह से हमें 2 करंट की वैल्यूज़ मिलेगी और 2 वोल्टेजेस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। तो हम इन सभी के बीच में रिलेशंस को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ग्राफ से हम इन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या फिर वोल्ट एम्पियर रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है CB, CE, CC उनके लिए डिटेल में देखेंगे। आज हम सबसे पहले कॉमन बेस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको उस दिन समझा दिया था लास्ट वीडियो में, तीनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस को बना करके समझाया था, CB, CE और CC। तो अगर मैं CB कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ठीक है, यानी कि हमने बेस वाले को क्या रखा है, कॉमन रखा है, तो हमारा पहले हम देख लेते हैं इनपुट करंट क्या होगी, आउटपुट करंट और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले जब हमने बेस को कॉमन रखा है तो इनपुट टर्मिनल पर जो करंट बनेगी वो होगी हमारी IE एमीटर करंट, और आउटपुट टर्मिनल पर जो करंट मिल रही है वो होगी हमारी IC, इस तरफ इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल। तो हमारी इनपुट करंट है एमीटर करंट और आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट। तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा इनपुट करंट है हमारी एमीटर करंट या फिर IE और आउटपुट करंट है हमारी कलेक्टर करंट या फिर IC। इसी तरह से अगर हम वोल्टेजेस की बात करें तो यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज होगा VEB और आउटपुट वोल्टेज होगा VCB, क्योंकि अभी हम कॉमन बेस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट वोल्टेज बनेगा VEB एंड आउटपुट वोल्टेज बनेगा हमारा VCB। तो यहाँ हमने इनपुट आउटपुट करंट्स और इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस को लिख लिया है। अब हम देखते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या फिर निवेश अभिलाक्षणिक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन निकालेंगे, जबकि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इफ़ यही रूल हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और उस कंडीशन में हम इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज किसके अंदर, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं आउटपुट पे, और इनपुट पे हम क्या वोल्टेज लगाए और क्या करंट बनेगी, इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, एक बार मैं इनके रूल्स को लिख लेती हूँ, फिर हम CB के लिए इसको चेक करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या रूल होता है कि हम आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे, लेकिन हम इनपुट करंट को रखेंगे कांस्टेंट। पहले केस में हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे थे, दूसरे केस में हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। एक बार वोल्टेज कांस्टेंट, दूसरी बार करंट कांस्टेंट, एक बार आउटपुट कांस्टेंट, दूसरी बार इनपुट कांस्टेंट, और इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ और आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ। तो हम सबसे पहले CB के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं।
यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए निवेश अभिलाक्षणिक। तो अभी मैंने बताया कि आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। CB के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCB, यानी सीधी सी बात है VCB को हम रखेंगे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होने देंगे। फिर ग्राफ बनाना है हमें इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में। तो ग्राफ हम बनाएंगे, इनपुट करंट है हमारा IE और इनपुट वोल्टेज है हमारा VEB, इनके बीच में हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये देखा गया स्टडी करके, जब ग्राफ को बनाया गया या एक्सपेरिमेंट किए गए, कि ये जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने VEB को लिया है वोल्ट में और IE करंट को लिया है मिली एम्पियर में। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर मैं ये PNP टाइप के ट्रांजिस्टर का ये कर्व बनाऊँ, तो कल ही हमने इसकी क्या पढ़ी थी, ये साइन कन्वेंशन देखा था। तो हमें पता है कि VEB तो पॉजिटिव होता है, लेकिन VCB यानी कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो PNP के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर VCB को हमने कुछ कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ पर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मान लेते हैं VCB हमने 0 वोल्ट रखी थी, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस की 10 वोल्ट और यहाँ पर मान लेते हैं माइनस की 20 वोल्ट। ठीक है, ये साइन कैसे डिसाइड किए जाते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो जब इस ग्राफ को बनाया गया तो ये देखा जाता है कि VEB को बढ़ाने पर IE जो है वो बढ़ तो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में इसकी कुछ वैल्यू ऐसी है जहाँ तक अगर VEB बढ़ाया जाए तो करंट लगभग कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल नहीं इंक्रीज होती है या लगभग 0 के बराबर रहती है। उसके बाद जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो करंट की वैल्यू में लगातार इंक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक वैल्यू ऐसी आती है जब हमारी ये जो करंट है वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, चाहे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग वाले कर्व से मैच करता है। क्यों मैच करता है? क्योंकि एक्टिव रीजन के अंदर हमारी जो पहली जंक्शन होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि जनरली तो VEB को बढ़ाने पर IE बढ़ रही है, लेकिन शुरुआत में कंडीशन ऐसी है कि हम भले VEB को बढ़ाते जा रहे वोल्टेज को, लेकिन करंट बढ़ नहीं रही है, लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, इस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हिंदी में इसे हम कहते हैं देहली वोल्टता, या फिर इसे हम कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। ये एक ऐसा वोल्टेज है जहाँ तक अगर हम क्या करें, वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए, VEB इज इंक्रीज्ड, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं बट स्टिल करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेरी लो, करंट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट एंड वेरी लो, यानी कि ऐसी वोल्टेज जहाँ पर वोल्टेज को तो बढ़ाया जाए लेकिन करंट का मान बहुत ही कम रहे, धारा अत्यल्प हो, क्या हो? बहुत ही कम हो। उस वोल्टेज को हम कहते हैं देहली वोल्टता, जहाँ पर करंट को लगातार बढ़ाया जाए लेकिन वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज ना हो रही हो, वोल्टेज को लगातार बढ़ाया जाए लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज ना हो रही हो, जो हमारा करंट है वो बहुत ही कम रहे, उसे हम कट इन वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है तो जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की चिप होती है या ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.1 वोल्ट होता है। इसी तरह से सिलिकॉन की अगर बात करें तो उसके लिए कट ऑन वोल्टेज 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, हमने ये कर्व बनाया है PNP टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए। अगर NPN टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए सेम कर्व को बनाया जाए तो यहाँ पर हमने ये देखा कि VEB पॉजिटिव है,
आई ई हमारा पॉजिटिव है लेकिन वी सी बी हमारा नेगेटिव है। ये किसकी बात है? पी एन पी की बात है। अगर हम एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए इस कर्व को, सेम कर्व को बनाएं तो कुछ भी नहीं होगा, कर्व का शेप हमें इसी तरह से मिलेगा। उस केस में भी वोल्टेज को बढ़ाने पर जो हमारी करंट होगी वो इसी तरह से इंक्रीज होगी, सिर्फ चेंज इतना होगा कि वहाँ पर वी ई बी और आई ई नेगेटिव हो जाएगा और वी सी बी हमारा पॉजिटिव वैल्यू पर रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ग्राफ के स्ट्रक्चर पर। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है कि कौन सा वोल्टेज और कौन सी करंट को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक वी आई रिलेशन है ना, ओम्स के लॉ से रिलेटेड है ना ये, कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसी तरह से जैसे वहाँ हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो अगर हम इस जंक्शन का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे गतिक निवेश प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? गतिक निवेश प्रतिरोध, ठीक है, जिसे हम RI से डिनोट करेंगे। या फिर इनपुट रेजिस्टेंस, इसे RI से डिनोट किया, इसकी वैल्यू होगी चेंज इन VEB, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू होगी चेंज इन VEB अपॉन चेंज इन करंट। और करंट कौन सी है? हमारी IE, व्हेन, जबकि क्या रखा जाए? VCB इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? ये है हमारा इनपुट का रेजिस्टेंस, ठीक है। इनपुट पर रेजिस्टेंस होगा डेल वी ई बी अपॉन डेल आई ई, यानी वोल्टेज में चेंज अपॉन करंट में चेंज, जबकि वी सी बी यानी आउटपुट वोल्टेज को क्या रखा गया हो? कांस्टेंट रखा गया हो। इससे जो वैल्यू मिलती है वो होती है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारी इनपुट करंट है आई ई इज़ अ फंक्शन ऑफ, किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है? वी ई बी पर डिपेंड करती है और वी सी बी पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो हमारी करंट है आई ई इज़ अ फंक्शन ऑफ वी ई बी एंड वी सी बी। अगर इस यहाँ से एक चीज़ को कांस्टेंट रख दिया जाए तो बाकी बची हुई दो चीज़ों के बीच में हम क्या बना सकते हैं? कर्व या ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने आज के वीडियो में सी बी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम सी बी कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा सी बी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके हम सी ई और सी वाले कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये सी पार्ट में पूछी जाती है। दैट मीन्स दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे।